नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक सिंह सर एनईएस जूनियर कॉलेज भिवंडी से ऑनलाइन अध्यापन में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी 12वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 1 चुनिंदा शेर कवि कैलाश सेंगर जी के कविता के 7 शेरों का अध्ययन किया था। कुल मिलाकर सेंगर जी के 14 शेर हैं। भाग 1 में हम लोग 7 शेर पढ़ चुके हैं। शेष 7 शेरों का अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए छात्रों, हम 7वीं गज़ल का पठन करते हैं। तो गज़ल इस प्रकार है। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। इस नदी को खंगाल तो लेते। छात्रों, इसमें कठिन शब्द का अर्थ खंगालना। खंगालना का अर्थ होता है पानी में हाथ डालकर अच्छी तरह हिलाना। इस गज़ल का भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। वह हमारे लिए पूजनीय और आदरणीय होती है। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवनदायिनी का काम करती है। नदी हमारी सभ्यता की पहचान है, किंतु मनुष्य आधुनिकता की चकाचौंध में इस नदी को पूरी तरह से मैली बना दिया है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन हम इसमें मिल फैक्ट्री के गंदे रसायन, कचरे, इतना ही नहीं, इसमें लोग लाशें तक बहा देते हैं तथा अस्थियां, लाशें बहाने के अलावा अस्थियां विसर्जित करते हैं, जिससे पूजनीय नदी, स्वच्छ नदी दूषित हो गई है, मटमैली हो गई है, गंदी हो गई है, वह प्रदूषित हो गई है। इसलिए कवि नदी के प्रति आस्था रखने वाले लोगों को कहते हैं कि इसकी देखभाल करने की आवश्यकता है। इसे खंगालने की, यानी साफ सुथरा स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है। नदी के प्रति ऐसी अनादर और अनास्था उचित नहीं है।
इस शेर द्वारा कवि वायु प्रदूषण के प्रति पाठकों को जागरूक करना चाहते हैं। तो अब हम अगली शेर की तरफ बढ़ते हैं। अगली शेर, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। तो छात्रों, इस गज़ल का स्पष्टीकरण करते हैं। इस गज़ल के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उपर्युक्त पंक्ति में कवि कहते हैं, हर मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। कवि शोषणकर्ता को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा इतिहास इस बात की गवाही देता है कि अन्याय भी ताकतवर के खिलाफ जब भी मनुष्य आवाज उठाता है तो अनेक आंदोलन एवं क्रांति का जन्म होता है। अर्थात बिना वजह किसी को परेशान या किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। इसी बात को कवि इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं। अन्याय, अत्याचार और शोषण का घड़ा जब भी भर जाएगा, जब सहन शक्ति समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देगा, उसी दिन उसके सीने में एक नई आग धधक उठेगी। तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। अर्थात उसी दिन उसके सीने में एक नई आग धधक उठेगी और वह क्रांति की आग होगी, बदलाव की आग होगी। उसमें सब जलकर खाक हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। अतः शोषण करने वालों को इस बात का ध्यान रखना होगा और अपने अत्याचारों, अन्यायों को कम करना होगा। कवि शोषण करने वालों को आगाह किया है उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से। अब हम अगली गजल की तरफ रुख करते हैं। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। इस गज़ल में कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। आँखों में बहुत बाढ़, बाढ़ का अर्थ होता है जल का बहुत अधिक बढ़ना। जीवन नहीं आषाढ़ है। आषाढ़ हिंदी कैलेंडर का एक महीना होता है। कवि उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी जब जीवन में लगातार मिल रही असफलता, निराशा के कारण
दुखी मन हो जाने के कारण सारे दुख आंसू के माध्यम से आंखों से इस प्रकार बहते रहते हैं मानो ऐसा लगता है जैसे आषाढ़ हिंदी का एक महीना जिस महीने में आसमान से बारिश होती है, वैसे ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मानो बाढ़ आ गई हो, दुख की बाढ़। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि यह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है और निरंतर आसमान से बादल बरस रहे हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन में जो दुखों की बाढ़ है उसके बारे में बताने का प्रयास किया। अगले शेर की तरफ चलते हैं। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। यहाँ पर कवि एक मेहनतकश इंसान का वर्णन करते हुए ईश्वर से कह रहे हैं। यहाँ पर कवि एक मेहनतकश इंसान का वर्णन करते हुए ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आपने जो जीवन दिया है वह जीवन तकलीफों और मुसीबतों से भरा हुआ है। कवि कहते हैं कि वह गर्मी की कड़कती धूप में नंगे पैर डामर की जलती सड़क पर चला जा रहा है। उसके पैर की उंगलियां जल रही हैं, अर्थात मनुष्य की तकलीफें इतनी ज़्यादा हैं कि वह झेलते झेलते थक जाता है। तो अगर ये मुसीबतें कुछ कम होंगी तो मनुष्य अपना जीवन सरलता के साथ जी सकता है। यह कवि के मन की अंतर्व्यथा है, आंतरिक पीड़ा है। आम आदमी का जीवन समस्याओं एवं कठिनाइयों से भरा हुआ है। उसने जब से जीवन प्राप्त किया है, अर्थात जीवन रूपी सड़क पर कदम रखा है, उसी दिन से जीवन में उसके सामने कहीं छांव अर्थात आराम दिखाई नहीं दिया है। जलती हुई सड़क ही मिली है, अर्थात मुसीबतें ही मिली हैं। फिर भी मनुष्य इसकी परवाह किए बिना इन मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रही हैं, बिजलियां घुमड़ रही हैं।
जीवन में हताशा और निराशा के साथ कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ना उसका कर्तव्य बन गया है। अर्थात जी तोड़ मेहनत करने वालों को कड़ी धूप और जलती हुई सड़क पर चलना ही लिखा है। उसके दिलो दिमाग में, उसके सीने पर संकट की बिजलियां गिरती ही रहती हैं। हर समय दुख तकलीफ की आंधी चलती ही रहती है, फिर भी वह निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है। तो आइए अगले गज़ल की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। सास हमारी हमें पराए धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। सास हमारी हमें पराए धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। साहूकार, साहूकार का अर्थ होता है महाजन। गिरवी कंगन सी लगती है, कंगन हाथ में पहनने की चूड़ी। गिरवी का अर्थ होता है बंधक। आइए इस गजल का स्पष्टीकरण करते हैं, का अर्थ देखते हैं। कवि यहाँ बड़े ही दुख के साथ कह रहे हैं, हमारी सांसें हमारी न होकर ईश्वर द्वारा प्रदान की गई हैं। ये सांसें हमारी न होते हुए भी ये सांसें हमारी होते हुए भी हमारी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, कितनी उम्र पाएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, यह पूर्व निश्चित है, पहले से निश्चित है। कवि को ऐसा महसूस होता है मानो उसकी सांसें उसकी अपनी नहीं हैं। अपनी सांसों की संख्या पर उनका कोई अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार धन के अभाव में अपना कंगन किसी साहूकार के यहाँ हम गिरवी रख देते हैं, उसके बाद उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन की सांसें भी ईश्वर के पास गिरवी है। अतः हमारा यह जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का अर्थ होता है क्षण भर में, पल भर में नष्ट हो जाना। हमारा जीवन, यह जीवन क्षणभंगुर है। संकटों का सामना तो हर एक मनुष्य को करना ही है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। इस बात को लेकर कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, आपने हमें सांसें तो दी हैं,
लेकिन परंतु इसकी डोर तो अब आपकी मुट्ठी में है। इसकी डोर को अपनी मुट्ठी में थामे रखा है आपने। अतः हम अपनी मर्जी से सांसें भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह तो आपकी देन है। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली गजल को देखते हैं। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर हैं, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर हैं, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। मालिक शब्द यहाँ पर ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। कवि कैलाश सेंगर जी उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से सृष्टि को बनाने वाले जीवन दाता से कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप हमारे जीवन दाता हो, आप हमारे पालनहार हो। सभी को एक जैसा जीवन क्यों नहीं दिया? इस जीवन में किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर हैं। अर्थात ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। कवि यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, जिसे आपने जीवन दिया है उनमें से किसी के सिर खुले हैं तो किसी के पांव। तो कवि कहता है, हे ईश्वर, अपनी चादर को जरा ढंग से बुनिए। अर्थात तूने हमें जो जीवन दिया है, हमारे जो जीवन की चादर बनाई है, उसे बनाते समय हर एक व्यक्ति के लिए एक समान क्यों नहीं बनाई है? क्यों जीवन को अलग अलग ढंग से बनाया है? एक तरफ पूंजीपति अपनी महलों में आराम करता है, तो दूसरी तरफ गरीब एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसता है। उसके दुखों की कोई सीमा नहीं है, उसका कोई और छोर नहीं है। पेट की भूख मिटाने के लिए मजबूरन उसे भीख मांगनी पड़ती है। यहाँ कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, जब भी आप जीवन प्रदान करें, उसके लिए सभी के लिए अच्छी चादर बुने।
सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज मिले, सभी अपने भरण पोषण उचित ढंग से कर सकें। अर्थात जीवन में किसी को दुख एवं मुसीबतों का सामना न करना पड़े। तो छात्रों, कवि द्वारा रचित चुनिंदा शेर की अंतिम गजल भी देख लेते हैं। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। इस गजल के कठिन शब्दों को हम देखते हैं। निरक्षर, निरक्षर का अर्थ होता है जो पढ़ा लिखा न हो, अर्थात अनपढ़। वह अपने भीतर रोज, रोज का अर्थ होता है प्रतिदिन। मजदूर अर्थात मजदूरी करके अपना भरण पोषण करने वाला। तो इस शेर में कवि कहते हैं कि कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, अर्थात वह मर गया, जो इस निर्मोही बेरहम दुनिया को छोड़कर चला गया, वह मजदूर एक अनपढ़ और निरक्षर था, परंतु वह मेहनती था। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हर छोटे बड़े काम करता था। जब वह जीवित था, जब वह जिंदा था, तब चाहे वह अनपढ़ हो, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। वह भी अपनी जिंदगी में ख्वाब बुनता था, नए नए नित प्रति सपने देखता था। अनगिनत सपने थे उसके जिंदगी में, जिसको उसने अपने हृदय में संभाल कर रखा था, जिस सपने को वह अपने हृदय में संभाल कर रखा था। कई तरह के अच्छे बुरे अनुभव लिए थे, कठिनाइयों का सामना किया था, सपने सजोए थे और उन सपनों को टूटते हुए भी उसने देखा था। छात्रों, सपने देखने के लिए किसी प्रकार की साक्षरता, पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती। वह रोज अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को मानो
किताब में लिखता रहता था। तो छात्रों, इस कविता का जो प्रश्न है उसका उत्तर देखते हैं। स्वाध्याय आकलन, इसमें पहला प्रश्न है अ, लिखिए। इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है परिंदों को यह शिकायत है, और दूसरा नदी के प्रति उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। इसका उत्तर क्या होगा? परिंदों को यह शिकायत है। इसका उत्तर होगा परिंदों को यह शिकायत है, हे मालिक कभी तो हमारी बात सुनो। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है उसमें भी कीड़े लगे हैं। इसका उत्तर ये होगा। और दूसरा प्रश्न है नदी के प्रति उत्तरदायित्व। इसका उत्तर क्या होगा? नदी के प्रति उत्तरदायित्व, हमारी संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवनदायिनी का काम करती है, जीवन देने का काम करती है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। इस नदी के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए, कूड़ा कचरा रसायन नदी में नहीं डालने चाहिए। अब आ देखते हैं। परिणाम लिखिए। पानी सर से गुजर जाएगा तो, पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कवि जिंदगी के सवालों में खो गया। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पानी सर से गुजर जाएगा तो। पानी सर से गुजर जाने का अर्थ है परिस्थिति का हाथों से निकल जाना। पानी सर से गुजर जाने का अर्थ क्या है? परिस्थिति का हाथों से निकल जाना। ऐसी स्थिति आने पर या तो व्यक्ति बिल्कुल हताश हो जाता है या विद्रोही बनकर न करने योग्य कार्य भी कर गुजरता है। इस आगा दूसरा प्रश्न है कवि जिंदगी के सवालों में खो गए। इसका उत्तर होगा कवि जिंदगी के सवालों में खो गए तब ऐसा हुआ कि कवि के सवालों के जवाब उनके उजालों में खो गए। आगे बढ़ते हैं शब्द संपदा की तरफ। इसमें अब दूसरा प्रश्न है पाठ में आए 4 उर्दू शब्द और उनके हिंदी अर्थ।
4 उर्दू शब्द। इसमें पहला होगा खुशबू। खुशबू उर्दू शब्द और इसका हिंदी अर्थ होगा सुगंध। दूसरा होगा परिंदे। परिंदे उर्दू शब्द और इसका हिंदी शब्द होगा अर्थ होगा पक्षी। नंबर 3 होगा ख्वाब। ख्वाब उर्दू शब्द और इसका हिंदी अर्थ स्वप्न। नंबर 4 उर्दू शब्द जिंदगी। उर्दू शब्द जिंदगी और जिंदगी का हिंदी अर्थ जीवन। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभिव्यक्ति। आकाश के तारे तोड़ लाना, इस मुहावरे को स्पष्ट कीजिए। छात्रों, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है असंभव काम करना, असंभव को भी संभव कर देना। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य की पूर्ति कर दे जिसे कर पाना असंभव माना जा रहा हो, तब उसके इस असंभव कार्य के लिए उपर्युक्त मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। असीमित कठिनाइयों से भरा कोई काम जिसे कर पाने में सभी असहज हो, वह कार्य विशेष कर पाना सभी को असंभव लगे, तब यह मुहावरा दोहराया जाता है। जैसे, तुम्हें क्या लगता है कि नलीन कुछ कर नहीं सकता? अरे, समय आने पर वह आकाश के तारे भी तोड़कर ला सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 50, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। इसमें पहला प्रश्न है, कैलाश सेंगर जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम। सूरज तुम्हारा है, वहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार, अभी रात बाकी है, आदि। ये कैलाश सेंगर जी की प्रसिद्ध रचनाएं। आप प्रश्न है, गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। कौन सी भाषा? उर्दू। उसके नीचे देखते हैं, कोष्ठक में दी गई सूचना अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला प्रश्न है, एक एक क्षण आपको भेंट कर देता हूँ, सामान्य भविष्यकाल। उत्तर होगा, एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। दूसरा प्रश्न है, बैजू का लहू सूख गया है, सामान्य भूतकाल। उसका उत्तर होगा, बैजू का लहू सूख गया। मन बहुत दुखी हुआ था, अपूर्ण भूतकाल। इसका उत्तर होगा, मन बहुत दुखी हो रहा था। चौथा प्रश्न है, पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा था। उत्तर होगा, पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा था। यात्रा की तिथि भी आ गई, सामान्य वर्तमान काल। यात्रा की तिथि भी आ जाती है, उत्तर होगा।
मैं पता लगा कर आता हूँ। सामान्य भविष्यकाल, मैं पता लगा कर आऊँगा। गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन किया। उत्तर, गर्ग साहब अपने वचन का पालन करेंगे। मौसी कुछ नहीं बोल रही थी। इसका उत्तर होगा मौसी कुछ नहीं बोल रही है। सुधारक आते हैं। उत्तर होगा सुधारक आए थे। प्रकाश उसमें समा जाता है। सामान्य भूतकाल, उत्तर होगा प्रकाश उसमें समा जाता था। दोस्तों, प्यारे छात्रों, इसका स्पष्टीकरण और प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताया। मुझे विश्वास है कि आप पूरी कविता भाग 1 और 2 अच्छी तरह से समझे होंगे। धन्यवाद।